MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। Spink powered by Vidisha detergent, co powered by Vector Stacks. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और ऐश्वर्या के एजेंडा में पूछ रहा है भारत कि आखिरकार क्या हो रहा है भारत की राजनीति में। आखिरकार क्या बस यही होगा, तेरी गलती और तेरी गलती? क्या राजनीतिक दल इस डर से, क्या राजनीतिक दल इस कारण से कि एक खास वर्ग, एक खास धर्म, एक खास जात, एक खास वर्ण के लोग नाराज ना हो जाएं, वो कहीं रूस ना जाएं, कहीं रूठ ना जाएं और वोट उनके राजनीतिक विरोधियों को ना दे दें। जालिमों के खिलाफ कानून की कार्रवाई नहीं होगी। आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूं? यह बात आज की नहीं है, लेकिन 14 के बाद ऐसी धारणा बनाई और बनी कि अगर आप दोषी हो तो दोषी हो। तख्ती पे आपका नाम कपूर है या खान, यह देख के पुलिस आपके घर में नहीं घुसेगी, आपके कर्म को देख के घुसेगी, आपके काम को देख के घुसेगी, आपकी करतूत को देख के घुसेगी। दर्शकों, मैं जानता हूं देश की राजनीति में इस समय, चाहे आप इससे अवगत हो या ना हो, लेकिन आज एक हल्का सा इशारा करता चलूं आपको। बहुत बड़े बड़े बवंडर मंडरा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बदलाव के भवंडर घूम रहे हैं, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। ये जो तिकड़ी आप इस समय मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन इंडिया, द टॉलेस्ट लीडर ऑफ द बीजेपी, देश के सबसे पॉपुलर नेता, सबसे चहीते नेता नरेंद्र मोदी। उनके सीधे हाथ पे गृह मंत्री अमित शाह, द स्ट्रेटेजिस्ट, द मैन फ्राइडे, द चाणक्य ऑफ न्यू एज पॉलिटिक्स, जिस नाम से चाहें उससे आप उनको बुला सकते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर नरेंद्र मोदी पूरी तरह से और संपूर्ण तरह से विश्वास करते हैं। यह सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो राजनीति है वो बहुत जल्दी बदलती है। और ये जो तीसरा चेहरा है बाबा का, योगी आदित्यनाथ का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ बाबा के कंधे पे आते ही और अमित शाह का सपोर्ट आते ही एक ऐसी हवा बनी है जिससे लोग घबरा गए हैं और लोग इस तिकड़ी में दरारें डालने की कोशिश कर रहे हैं। यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा भी होता है तो उसमें भी यह बताया जाता है कि देखो किस तरह से दिल्ली बनाम लखनऊ चल रहा है। अभी इस छंगुर को पकड़ा जिसके आगे कई लोगों ने बाबा लगाया। ये तो बाबा है नहीं, ये तो हैवान है। और ये हैवान अकेला नहीं है, ये हैवान अपने आप को, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास बेटियों का रेट कार्ड हो वो इज्जत के लायक तो हो नहीं सकता। पर बात इस छंगुर के इंटरनेशनल कनेक्शन की अगर आपको याद हो तो मैंने ठीक 3 दिन पहले कहा था आपसे, 3 दिन पहले कि 72 से 96 घंटे रुक जाइए। कितना? 72 से 96 घंटे। ऐसी जानकारियां, ऐसे कनेक्शन इस हैवान छंगुर के निकल के आएंगे कि ये तो प्यादा लगेगा। और यही हुआ है। इस छंगुर के कनेक्शन ऐसे ऐसे देशों से निकल रहे हैं कि क्या विजय माल्या के होंगे,
और क्या ललित मोदी के। ये मैं सिर्फ कंपैरिजन के लिए यूज कर रहा हूं। ये आदमी कैसे कैसे देशों से पैसे ले रहा था, आप सोच नहीं सकते। ये मैप पुराना है क्या कि इसमें सिर्फ ये स्विट्जरलैंड आया। इसमें देखिए तो इसमें नवीन आता है, नवीन उर्फ जमालुद्दीन। आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूं। दूसरा नाम बताओ शुभम मेरे को, उस महिला का नाम क्या था? समझ नहीं आ रहा क्या? नवीन कुछ लिखा है, आवाज साफ नहीं आ रही है। आराम से बोलो शर्मा, चिल्लाते बहुत हो तुम, समझ आता नहीं है कुछ। नहीं आता मोहल्ला मत बोलो। मैं सिर्फ आपसे इतना बोल रहा हूं कि दर्शकों, जब मैंने कहा था ये छांगुर, मैंने कहा ये चलाने के लिए छांगुर को रखो। देखो देश की राजनीति में जो होना है वो होगा, लेकिन इस डर से कि इसका असर इसको समाजवादी पार्टी या इसको कांग्रेस पार्टी कैसे भुनाने की कोशिश करेगी, बाबा रुक नहीं सकते थे। अगर मेरे को 3 दिन पहले पता था और मैंने डंके की चोट पे पूछता है भारत में कहा था, बाबा के विधायक भी है मेरे साथ, शलभ मणि त्रिपाठी जी, अगर मैंने कहा था कि 96 घंटे के अंदर इसके ऐसे कनेक्शन निकल के आएंगे, और अभी तो आधे आए हैं क्योंकि ऐसे लोकल लोगों से निकलेंगे, ऐसे लोकल लोगों से निकलेंगे कनेक्शन कि आप कैसे एक्शन नहीं लेंगे। सिर्फ इस डर से पहले की सरकारों ने एक्शन नहीं लिया इस व्यक्ति पे कि मुसलमान भाई बहन क्या सोचेंगे, एक वर्ग क्या सोचेगा, समाजवादी पार्टी कैसे इसको एंटी मुस्लिम टर्न करेगी, कांग्रेस पार्टी कैसे बोलेगी देखो बाबा तो है ही एंटी मुस्लिम। इसमें एंटी मुस्लिम नहीं है, इसमें प्रो मुस्लिम है। ये कालनेमी ग्राफिक्स, ये कालनेमी जो मजहब और धर्म का इस्तेमाल करके, जी हां ये कालनेमी है, जो मजहब और धर्म की आड़ में, अपने नाम की आड़ में, अपने मजहब की आड़ में बेटियों का रेट कार्ड लगाते हैं। अगर ऐसों को कोई नेता, कोई अफसर बचाने की कोशिश करता है तो वो कालनेमी है। और ये बात शलभ मणि जी, अगर आप भी बोले तो मैं मानूंगा नहीं। आप हमारे पैनल में सबसे बेहतर जानते हैं कि बाबा का बलरामपुर से एक स्पेशल कनेक्शन है। आप जानते हैं शलभ मणि जी, हर 45-50 दिन में बाबा एक बार बलरामपुर जरूर होते हैं। ये कौन से अफसर थे, और ये अफसर शाही के बिना हो नहीं सकता। ये कौन से अफसर थे जिन्होंने एक इनविजिबल ब्लैंकेट बना रखी थी, पूछता है भारत। ये कौन से अफसर थे जिन्होंने इस छांगुर को छांगुर बाबा की उपाधि दे दी? ये कौन से अफसर थे जिन्होंने छांगुर के ऊपर एक ऐसी इनविजिबल ब्लैंकेट, मिस्टर इंडिया टाइप ब्लैंकेट, कि मुख्यमंत्री के हर 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार बलरामपुर होने के बावजूद, और बाबा जैसा मुख्यमंत्री जो उड़ती चिड़िया के पर गिन ले, ये इतने सालों से फल फूल रहा था। कोई तो है, कोई तो है, इशारा काफी है शलभ मणि जी, कोई तो है जो इसको बचा रहा था। कोई है सरगना, कोई है असली खिलाड़ी जो अभी तक सामने नहीं आया है, और उसको पकड़ना बेहद जरूरी है। अभी उत्तर प्रदेश के जो टॉप ऑफिसर है मनोज सिंह, अभी उनका रिटायरमेंट का बात चल रहा है, 31 जुलाई को रिटायर ना हो जाए। इस स्टोरी से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं, यह है जिम्मेदारी है टॉप ऑफिसर्स की कि पता लगाएं हु इज इन कंट्रोल। अगर एक्सटेंशन मिलता है तो देखना पड़ेगा, अगर नहीं मिलता तो भी देखना पड़ेगा, जिम्मेदारी है। क्योंकि बलरामपुर से बाबा का एक स्पेशल कनेक्शन है। थैंक यू, मूव ऑन। इट हैज टू बी फाउंड आउट दैट हु आर रिस्पॉन्सिबल। यह किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है, अफसरशाही की जिम्मेदारी है कि पता करें कि कौन है। जितनी शिद्दत से शलभ मणि जी अफसर लोग एक्सटेंशन के लिए लग जाते हैं, उतनी शिद्दत से कि मेरा 1 साल का एक्सटेंशन हो जाए, उतनी शिद्दत से कल्परेट को पकड़ने के लिए भी लगना पड़ेगा। बाबा दिल्ली में है, आज प्रधानमंत्री से मिले हैं,
गृह मंत्री से मिलेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे। बहुत सारी बातें हो रही हैं। मैं उस राजनीति में नहीं जा रहा हूं। बोलने के लिए लोग कुछ भी बोलते हैं, उस सब पे हम बहस कर चुके हैं। लेकिन आज मेरा विषय यह नहीं कि बीजेपी में क्या हो रहा है या उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। मेरा विषय यह है, राजनीति तौर पे मेरा विषय यह है कि ये लव जिहाद के सरगना को कब पकड़ेंगे हम। ये लेबनान से लेके स्विट्जरलैंड तक पहुंच गया। किस किस का कनेक्शन। ये दाऊद इब्राहिम, ये ऐसा स्पाइडर है, ये ऐसा ऑक्टोपस है, ये उड़ते उड़ते इसका कनेक्शन आ जाता है हर किसी से, हर किसी से। आप बताइए, बलरामपुर में बैठा ये छांगुर स्विट्जरलैंड के अकाउंट यूज कर रहा है। डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी सरकार के पास, डॉक्यूमेंट्स है उत्तर प्रदेश की एसटीएफ के पास, डॉक्यूमेंट है उत्तर प्रदेश की एटीएस के पास। और अब इसमें एनआईए को इंटरवीन करना पड़ेगा दर्शकों, क्योंकि बात सिर्फ एक प्रदेश की नहीं, बात देश की नहीं, इंटरनेशनल हो चुकी है। जो मैंने आपको पूछता है भारत में 3 दिन पहले बताया था। और शलभ मणि जी, यह प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को जवाब देना पड़ेगा। बाबा हैज टू आस्क, बाबा को पूछना पड़ेगा ये कौन से अफसर हैं जो ऐसा होने दे रहे थे। ये कौन से अफसर हैं। ये हो सकता है कोई जूनियर हो सकता है कोई सीनियर हो, लेकिन ऐसा इनविजिबल। ठीक है, अफसरशाही अपने एक्सटेंशन में लग जाती है। यह कोई पहली बार नहीं है कि कोई ऑफिसर का टर्म पूरा हो रहा है, वो अपने एक्सटेंशन में लग गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरी कार्य प्रणाली रुक जाएगी। इसका मतलब यह नहीं कि इन्वेस्टिगेशन स्टॉल हो जाएगी। इतना बड़ा विषय है, बाबा खुद इसमें नजर बनाए हुए हैं। इतनी बड़ी चीजें हो रही हैं लाइफ में। उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा लव जिहाद का केस कभी पकड़ा गया है। कह रहा है ओनली शलभ मणि एंड मी। बाबा के विधायक एंड युवा नेता शलभ मणि त्रिपाठी जी, शलभ मणि जी, ये छंगुर, एक तो ये बाबा नहीं है, एक तो आई टेक पर्सनल एंग्स्ट एंड एंगर। जो लोग ऐसे हैवान के आगे बाबा लगाते हैं, उनका अल्टीरियर मोटिव है ऐसे छांगुर जैसे व्यक्ति के नाम के आगे बाबा लगाना। यह पहली बार गलत है। दूसरी बात, आप विधायक हैं, आपको पता है अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अगर आपके क्षेत्र में शलभ मणि जी कुछ एक हल्का सा भी गलत होता है, तो मैं ये मानता हूं कि देर सवेर, 1 महीने में नहीं तो 6 महीने में आपके प्रदेश के एसपी, एसओ, एसएसपी, डीएम, एसडीएम और विधायक यानी आपको पता लग जाएगा। पता लग जाता है। दरबार लगाने वाले लोग हैं आप, ऐसे तो है नहीं कि पुलिस कवर में चलने वाले लोग हैं, लोगों से मिलते नहीं, बगल में नेता बैठा उसको पार्ले जी खिला दिया और उसके घर पे उतार दिया। आप समझ रहे हैं मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। आप वैसे नेता तो है नहीं, आप लोगों से मिलते हैं, लोग प्रॉब्लम्स बताते हैं, काडर बताता है देखिए जी वहां पे एक ऐसा आदमी एक्टिव हो गया एंटी सोशल। तो ये बलरामपुर में एक्टिव कैसे था। आप जानते हैं बाबा का स्पेशल कनेक्शन है बलरामपुर से, एक मठ है जहां बाबा जाते हैं। तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने बचाया हुआ था, कोई तो है। और ऐसा नहीं है कि बाबा की सरकार अभी आई है, इसका मतलब कोई तो लोग इस सिस्टम में भी हैं। और इसीलिए मैंने कहा टॉप ऑफिसर की जिम्मेदारी है, मनोज सिंह की जिम्मेदारी है कि ये अगर उनका एक्सटेंशन होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो जाने से पहले पता लगाएं कि कौन है वो लोग। क्योंकि पहले की सरकारों से पूछा जाएगा शलभ मणि जी, लेकिन प्लीज सिर्फ अखिलेश यादव और बहन जी पे मत डाल दीजिएगा। प्रेजेंट सरकार और ब्यूरोक्रेसी को भी जवाब देना होगा, अफसरशाही को जवाब देना होगा कि कौन जिम्मेदार था, किसने ये जानकारी बाबा तक पहुंचने से रोकी। अशर भाई, मैं बहुत हद तक आपकी बात से सहमत हूं। और मुझे याद आता है कि अगर गाजियाबाद में एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया था जो कि मूक बधिर बच्चों को धर्मांतरण के लिए टारगेट करता था। और अगर आपको याद हो तो बहुत बड़ी संख्या में इस तरह के केसेस सामने आए थे कि जो मूक बधिर बच्चे हैं उनको काउंसलिंग के नाम पे, उनकी पढ़ाई के नाम पे, उनको आगे बढ़ाने के नाम पे एक रैकेट काम कर रहा था जिसका टारगेट ही केवल मूक बधिर बच्चे थे। और मुझे ये घटना इसलिए याद आती है कि जब ये इसका अगुआ पकड़ा गया तब पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी, कुछ अधिकारियों ने पूछताछ की और उन्होंने बाद में उसको क्लीन चिट दे दी, ये कहते हुए कि नहीं साहब ये तो बड़े प्रतिष्ठित हैं, बड़े मानिंद व्यक्ति हैं और इनसे पूछताछ कड़ाई से की गई जितनी की जा सकती थी। और उस कड़ाई से पूछताछ के बाद ये पता चला कि नहीं, मौलाना साहब जो है केवल तकरीरें वगैरह करते हैं और मदरसों आदि में जाते हैं
इनका इस घटना में कोई रोल नहीं है। लेकिन मुझे ये भी याद आता है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई कड़ाई का मतलब ठीक से कड़ाई होता है, और अगर कड़ाई से पूछताछ नहीं कर सकते तो हम लखनऊ से टीम भेजते हैं। लखनऊ से टीम भेजी गई, स्पेशल टीम गई, और जो मौलाना आता था 15-15 गाड़ियों के साथ आता था, जब उससे लखनऊ से गई टीम ने अपने तरीके से पूछताछ की ऐश्वर्या भाई, तो पूरा का पूरा भंडाफोड़ हुआ और ये पता चला कि बहुत बड़ी संख्या में जो मूक बधिर बच्चे थे उनका धर्मांतरण कराया जाता था काउंसलिंग के नाम पे, और इस स्तर तक कराया जाता था कि उनमें कुछ बच्चे तो अपने माँ बाप को मारने तक को तैयार थे। मतलब माँ बाप से वो नफरत करने लगे थे। जब माँ बाप उनसे कहते थे भाई कुरान क्यों पढ़ रहे हो, भाई तुम जो है इस तरह का क्यों कृत्य कर रहे हो, तुम नमाज पढ़ने क्यों जा रहे हो, तो वो अपने माँ बाप की हत्या करने तक को तैयार थे। इस प्रकार की ब्रेन वॉशिंग हुई थी। तो मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ, और इस बात को आपको भी समझना होगा और देश और समाज को भी समझना होगा। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि 2017 के पहले ऐश्वर्या भाई पुलिस की वही गाड़ियां भी थी, पुलिस की वही थाने भी थे, वही वर्दी भी थी, वही राइफल भी थी, वही इंसास भी थी, लेकिन ये पुलिस काम नहीं कर पाती थी। ये मुख्तार अंसारी अतीक अहमद को ठीक से उनका इलाज नहीं कर पाती थी। लेकिन क्या हुआ 2017 के बाद कि वही जीप है, वही थाना है, वही वायरलेस सेट है, वही पुलिस के लोग हैं, आज चढ़ के कार्रवाई करते हैं, आज बुलडोजर भी चलाते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि नेतृत्व तो बहुत निर्भर करता है। आज नेतृत्व ऐसा है। लेकिन आप मेरा पॉइंट बताइए, वेयर एम आई रॉन्ग? आप मेरे को बताइए, बलरामपुर वैसे तो कोई भी जिला मुख्यमंत्री के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं, लेकिन आप पता है क्योंकि आप बाबा की टीम 9 में भी रहे हैं, यू बीन वन ऑफ द क्लोजेस्ट पीपल टू बाबा, आप जानते हैं बलरामपुर से बाबा का एक स्पेशल कनेक्शन है, आध्यात्मिक कनेक्शन है, लेकिन है, आप जानते हैं ऐसा क्या था कि ये छांगुर इतने साल, बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने कितने साल हो गए, कि ये एक्टिव था और एक इनविजिबल मिस्टर इंडिया टाइप इसको रखा हुआ था। कोई तो पावरफुल आदमी है, कौन है वो? रसूखदार व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, ऑफिसर है, नेता है, कौन है? आई डोंट नो कौन है, आई डोंट। बिल्कुल होगा। और इसलिए मैंने कहा कि अफसरशाही की जिम्मेदारी है, मनोज सिंह हो, संजय प्रसाद हो, इन सब की जिम्मेदारी है। ये लोग जितना इंपैक्ट होते हैं, मनोज सिंह जितना इंपैक्ट है अपने एक्सटेंशन को लेके, उतना इस केस को सॉल्व करने के लिए भी होना चाहिए ना। ऑपोजिशन कह रहा है बाबा की सरकार है, बाबा की जिम्मेदारी है, अब करो। चलो मणि जी। ऐश्वर्या भाई मैं कह रहा हूं बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है और जिम्मेदारी तय भी होनी चाहिए, और ये जरूर है कि किसी ना किसी ने मदद तो की है। एक देखिए पूरा एक कॉकस है, मैं बार बार जिस बात को कह रहा हूं, ये पूरा कॉकस है, पूरा नेटवर्क है। और दुर्भाग्य की बात है कि आज भी बहुत से लोग जिस मंशा के साथ सरकार काम कर रही है उसमें सहयोग देने को तैयार नहीं होते। आप देखिए कार्रवाइयां भी होती है, अगर आप उत्तर प्रदेश का पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के तौर पर जितनी कार्रवाइयां माननीय योगी जी ने की है सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध, सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध, उसने उतनी किसी ने की हो। और कारण क्या है? कहीं किसी गरीब व्यक्ति के साथ न्याय नहीं होता, कभी कोई छांगुर जैसा व्यक्ति है वो प्रोग्रेस कर जाता है, तो इसमें भी जवाबदेही तय होगी। और आप बलरामपुर का जो बात कर रहे हैं, बलरामपुर को आप खूब जानते हैं, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बलरामपुर बहुत सेंसिटिव एरिया है, नेपाल से जुड़ा इलाका है। अगर आप बार बार ये कह रहे हैं कि हाँ मुख्यमंत्री जी का वहां पे जाना होता है, उसका कारण भी है कि मुख्यमंत्री जी ने बतौर महंत जो है वहां पे अगर काम किया है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि ये सेंसिटिव जोन के तौर पे आता था। वहां पे इस प्रकार की शिकायतें थी कि वहां पे बहुत सारे एंटी नेशनल एलिमेंट एक्टिवेट रहते हैं। लेकिन पुलिस ने काम किया है, पुलिस के एक धड़े ने काम भी किया, ऐसा नहीं कहेंगे सबने काम नहीं किया, पुलिस के लोगों ने, एसटीएफ के लोगों ने। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा नेतृत्व है, दिल्ली में मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी, इस जो जोड़ी है गृह मंत्री अमित शाह जी, ये जो जोड़ी है, ये जो तीनों की जो टीम है, उस टीम ने काम किया, उसी का परिणाम है कि आज इतना बड़ा खुलासा हो रहा है। ये जो छांगुर है वो जिस प्रकार से उसकी गतिविधियां सामने आई है, आपने देखा होगा कि आगरा में भी बहुत बड़ा एक रैकेट पकड़ा गया है। आज हमारे डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो छांगुर के जो कनेक्शन है वो इंटरनेशनल कनेक्शन है, एंटी नेशनल है। और यकीन मानिए ऐश्वर्या भाई कि आपने तो देखा है कि 8 सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इलाज किया है। इन जैसे हैवानों का, इन जैसे दरिंदों का ऐसा इलाज करेंगे कि पीढ़ियां उसको नजीर के तौर पर मानेंगी। इलाज ऐसा हुआ है कि आपने देखा उत्तर प्रदेश में बुलडोजर भी चले हैं, मुख्तार गैंग का सफाया हो गया, अतीक गैंग का सफाया हो गया, और छांगुर का जो गैंग है उसका भी सफाया होगा। जो उसके सहयोगी हैं, चाहे उसके पॉलिटिकल संरक्षण दाता रहे हो, चाहे पुलिस में उसके लोग रहे हो, चाहे प्रशासन में उसके लोग रहे हो, मैं एक शब्द कहूंगा कि जो भी छांगुर के मददगार थे वो भुगतेंगे। उत्तर प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी की सरकार है। जिसने भी छांगुर को किसी भी जगह पर मदद की है उसको इस बात का पछतावा होगा, वो भोगेगा, भुगतेगा, उसको इस बात की हमेशा पश्चाताप होगा कि मैंने क्यों मदद की। इससे पहले कि मैं, रशीदी जी मेरे साथ हैं, सरवर साहब मेरे साथ हैं,
मौलाना साहब मेरे साथ स्टूडियो में हैं, मुमताज आलम रिजवी जी हैं मेरे साथ स्टूडियो में, ओनली हर्षवर्धन जी एंड मी। हर्षवर्धन जी, बीजेपी में हमने बहुत बात कर ली है ना, बाबा विजुअल्स ऑफ दिल्ली, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर ली, बीजेपी की बात कर ली, उत्तर प्रदेश की बात कर ली। बाबा आज दिल्ली में है, प्रधानमंत्री से मिले हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी से मिल रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं, सारी अटकलों पे शांति कर दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता रहेगा, चीफ सेक्रेटरियों का एक्सटेंशन होता था, रुकता था, होगा नहीं होगा। डीजीपी के एक्सटेंशन को लेके भी ऐसी हवा बनी थी। ये तो वही बात है, आपको पता है, लोग बोलते हैं, करते हैं, सब होता है। लेकिन ये जो छांगुर का केस है, इसकी इंपॉर्टेंस लखनऊ में बैठे ब्यूरोक्रेट्स के लिए कम हो सकती है। मैं बहुत फ्रैंकली बात कर रहा हूं, ये बड़े बड़े अफसरों के लिए कम हो सकती है, जिनको एक्सटेंशन और नॉन एक्सटेंशन, मतलब ये उनके लिए ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये जो इंपैक्ट है इस खबर का, लोग हिल गए हैं। बेटियों का रेट कार्ड उत्तर प्रदेश में चल रहा था, और अभी तो सपा की सरकार, ऐसा तो है नहीं कि कल ही हटी है। मैंने शलभ मणि जी से यह पूछा 18 मिनट लगातार, और उन्होंने जवाब देने की कोशिश की और माना कि यह कॉकस है। पर यह कैसा कॉकस था कि बाबा की पाखी नजर से भी, तेज नजर से भी बचा रहा। देखिए ऐश्वर्या जी, एक कोई और ऑडियो लगातार आ रहा है जी, मैं उसको बंद करा रहा हूं। कोई और ऑडियो भी मुझे लगातार मिल रहा है जी, आप बोलिए जी। देखिए, ये सचमुच बड़ी चिंता की बात है कि 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, 22 में दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं, और उसके बावजूद इस तरह की स्थितियां, इस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का स्वभाव जो हम लोग समझ पाए हैं, जो योगी आदित्यनाथ के काम करने का तरीका है, और योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर के मामले को, और विशेष करके अगर कोई हिंदू आस्था पर, हिंदुओं पर चोट करता है तो उसको लेकर किस तरह से काम करते हैं, ये अब प्रमाणित है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रमाण नहीं, ये प्रमाण सामने आ चुका है। मेरा ये मानना है कि योगी आदित्यनाथ अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी की तरह छांगुर के मामले को भी एक उदाहरण की तरह तय करने जा रहे। उदाहरण की तरह तय करने का बड़ा सीधा सा मतलब होगा कि आने वाले समय में छांगुर और उससे जुड़े लोगों का जो पूरा साम्राज्य है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। निश्चित तौर पर सवाल योगी सरकार से ही, क्योंकि 2017 से 2025 हो गया, और अब तक 2022 से तो बाकायदा इसकी रिपोर्ट्स भी आनी शुरू हो गई थी, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, अलग अलग जगह पर ये छपने भी लगा था। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा कुछ चल रहा था, अलग अलग लोगों का नेटवर्क काम कर रहा था, वहां के अधिकारी, वहां के पुलिस वाले, वहां के राजनीतिक लोग, वो उसको संरक्षण दे रहे थे, और उसके बावजूद अब ये जाकर कार्रवाई हो रही। हर्षवर्धन जी की ऑडियो के साथ दिक्कत हो रही है, तभी जी हर्षवर्धन जी की ऑडियो के साथ दिक्कत हो रही है। ये राघवेंद्र कहां से आ गया? हटाइए राघवेंद्र को। ये क्या विजुअल, ये क्या कर रहे हो शर्मा? तुमसे नहीं हो पा रहा है, फ्रेम चला गया। ओके, हर्षवर्धन जी का फ्रेम चला गया, होता है, टेक्निकल इश्यूज होता है कई बार। प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की बैठक चल रही, दिस इज हैपनिंग। शलभ मणि जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन अब टाइम है। रिजवी साहब या सरवर साहब, आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे? आपने शलभ मणि जी को सुना, रोहित आ रहा हूं, मैंने उनसे 10 बार पूछा कि हो रहा है ना, उन्होंने कहा हाँ कॉकस है, लेकिन इसको रोकना पड़ेगा ना। आप क्यों नहीं बोलते कि ये काल नेमी, आपको जो नाम देना है दीजिए। धर्म और मजहब अलाउ नहीं करता, फिर भी हो रहा है। बिल्कुल। आप कहते हैं कि इस्लाम अलाउ नहीं करता, फिर भी हो रहा है। किसी की बेटी का रेट कार्ड निकल रहा है, अगर इस जात की हो तो ये, इस जात की हो तो ये, इस जात की हो तो ये शर्मसार कर देने वाली बात है। नहीं, बिल्कुल शर्मसार। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, आपकी बात से हम 100% मुत्तफिक हैं, और इससे पहले भी हैं, नहीं, इससे पहले भी हमने ये बात कही कि एक तो ये बाबा ना कहा जाए, और दूसरा इसके तमाम अमल को धर्मांतरण न कहा जाए। ये कतई तौर पर धर्मांतरण नहीं है, और ये इस्लामिक काम नहीं है। इस्लाम इस बात की कतई तौर पर इजाज़त नहीं देता है। इसलिए अगर ये धंधेबाज है, अगर धर्म की आड़ में, जैसा कि ऐश्वर्या जी ने कहा, कुछ हो रहा है, तो उसकी जांच करना, पड़ताल करना, उसको खोज के निकालना
वो सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज ठीक है एक्टिव हो गई, लेकिन अगर देखा जाए तो कई सालों से ये मुसलसल इस तरीके की हरकतें अगर ये कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये सरकार की जो एजेंसियां हैं, छोटी छोटी मजदूर कहीं कुछ कर लेता है वो तो पकड़ा जाता है, कहीं थोड़ा कुछ हो जाता है वो पकड़ा जाता है। इतना बड़ा कांड, इसका मतलब ये है, हमने आप ही के चैनल पे ये डिमांड की थी और आज वो बात आपने कही। मैं शुक्रगुजार हूं कि ये बहुत बड़ा नेक्सस है। मैंने तो कहा कि जो टॉप ऑफिसर हैं प्रदेश के, मनोज सिंह जी, हर्षवर्धन जी, मैंने तो कहा जो टॉप ऑफिसर है प्रदेश के, द चीफ सेक्रेटरी, अगर वो 31 तारीख को रिटायर हो भी रहे तो भी उनकी जिम्मेदारी है कि रिटायर एक्सटेंशन हो तो और जिम्मेदारी है, नहीं हो तो भी जिम्मेदारी है कि 31 तारीख से पहले इतने बड़े केस को वो ऑफिसर्स को गाइड करें और ऑर्डर दें कि दे शुड फॉलो और इसके कल्प्रिट को पता लगाए। जैसे आप सोचिए हर्षवर्धन जी, इस आदमी के लेबनान, स्विट्जरलैंड, आप देश लीजिए, उस देश तक कनेक्शन है हर्षवर्धन जी। नहीं, निश्चित तौर पर। लेकिन एक बात, ये मुमताज भाई समझदारी की बात कर रहे हैं और अच्छी बात है कि मुस्लिम समाज से ऐसे लोग निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य लगता है जब वो बड़ी आसानी से कहते हैं कि इसको आप धर्मांतरण मत करिए। अरे भाई, वो हिंदू लड़कियों की रेट लिस्ट निकाल रहा है तो क्या करने के लिए कह रहा था? वो धंधा नहीं कर रहा है, वो धर्मांतरण का धंधा कर रहा है, वो कोई और धंधा नहीं कर रहा है। इसलिए इसको लीपापोती की कोशिश मत कीजिए मुमताज भाई, आप ये गलत काम कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने पहले भी एक बार कहा था कि टीवी चैनल पर हम इस मुद्दे पर जब बैठ रहे हैं तो संवेदनहीन तरीके से बातचीत मत करें। ये अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर ये किसी न किसी तरह से छांगुर के बचाव में दिखता है। ये ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये पीड़ा वाली बात है। आज के समय में हर मुसलमान को निकलकर सामने आना चाहिए और छांगुर जैसे नीच पापी लोगों को उनकी जगह दिखानी चाहिए। जब आप कहते हैं धर्मांतरण नहीं है, और क्या कर रहा था वो धर्मांतरण का ही धंधा कर रहा था। बाहर के देशों से उसके पास पैसा आ रहा था, बाकायदा हिंदू लड़कियों के रेट लिस्ट तय कर रहा था, बाकायदा उसको स्थानीय जो भी रहा हो उनके ऊपर सवाल खड़ा कर सकते हैं। और मैं तो कह रहा हूं 17 से 25 हो गए, योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो हम इस सरकार पर भी सवाल खड़ा करेंगे। वही तो मैं कह रहा हूं। मुझे चलमणि को लाइए दूसरी तरफ, हर्षवर्धन जी एंड चलमणि जी। चलमणि जी, हर्षवर्धन जी इज नॉट रॉन्ग, पूछना तो पड़ेगा सरकार से भी। अभी राघवेंद्र जुड़ रहा है कागजों के साथ, आप जानते हैं, लखनऊ का रिपोर्टर है हमारा, कागज है उसके पास, डॉक्यूमेंट्स है उसके पास, स्विट्जरलैंड से पैसा आ रहा है, ये बिना लोकल सपोर्ट के हो ही नहीं सकता है। हर्षवर्धन जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, बाबा के विधायक बैठे हैं जवाब देने के लिए। मुझे बिल्कुल ये भरोसा है योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, क्योंकि हमने देखा है वो होते हुए। लेकिन 2017 से 25 छोटा समय नहीं होता है, और उसको आप यूं टाल भी नहीं सकते हैं किसी कीमत पर कि ठीक है हो गया, कुछ वजह नहीं होगी। और मैं फिर कह रहा हूं 2022 से तो बाकायदा इसकी रिपोर्ट छपने लगी और उसके बावजूद कार्रवाई में देरी हुई है। क्या पूरे प्रदेश में जब तक योगी आदित्यनाथ खुद किसी मसले को नहीं देखेंगे तब तक उत्तर प्रदेश का प्रशासन, शासन तंत्र काम नहीं करेगा? इतना घटिया शासन तंत्र हो गया। क्या उत्तर प्रदेश के अधिकारी जो डीएम है, जो एसपी है, जो सीओ है, जो दरोगा है, उनमें से कोई काम नहीं करेगा? जब तक योगी आदित्यनाथ को नहीं पता चलेगा और निजी तौर पर वो रुचि नहीं लेंगे, तब तक अधिकारी, ये जो अपराधी है, उनको संरक्षण देते रहेंगे। ये ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। मैं कह रहा हूं चलमणि जी, इसको बर्दाश्त नहीं। देखिए, आप रहे हैं, जो कुछ हुआ और चिंता की बात, आप उस अंदर वाले ड्राइंग रूम के भी पार्ट रहे हैं, अंदर वाला हॉल कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जिसमें बाबा मीटिंग करते हैं, और बाहर वाला वेटिंग रूम भी, जहां बैठ के अफसर बात करते हैं। जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं उसको सिर्फ एक बारीकी है, अगर बाबा ध्यान नहीं देंगे तो क्या ऑफिसर्स की जिम्मेदारी नहीं है? क्या टॉप कॉप्स की जिम्मेदारी नहीं है? क्या अफसरों की, क्या उस जिले के एसपी, सीओ, एसएसपी, डीएम, एसडीएम, ये पूरी कार्य प्रणाली किस लिए है? ये पूरी, ये जो मतलब इन असेंडिंग ऑर्डर किस लिए है? किस लिए है? बलरामपुर के विधायक को नहीं पता? जी अशर भाई, कई बार ऐसा होता है कि नेताओं की आलोचना बहुत होती है, होनी भी चाहिए, नेता जवाबदेह होते हैं, लेकिन अफसरों की भी तो होनी चाहिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कई बार कि देखिए, किसी भी दल का नेता हो, मैं केवल भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी दल का नेता हो, कोई भी व्यक्ति धड़धड़ाते हुए उसके घर में घुस सकता है, उसके घर में जाके उलाना भी दे सकता है, शिकायत भी करके आ सकता है, 4 बातें सुनाकर भी आ सकता है। लेकिन जरा मुझे बताइए कि छोटा अधिकारी, एसडीएम और तहसीलदार तक का अधिकारी होता है,
क्या झगड़ाते हुए क्या ऐश्वर्य भी उसके कमरे में घुस सकते हैं? और ऐश्वर्य तो घुस जाएंगे, लेकिन एक कॉमन आदमी क्या घुस सकता है? नहीं। तो अफसरों की जो जवाबदेही है, अफसरों को जिस प्रकार से नहीं घुस सकता, और मुझे बिल्कुल नहीं घुस पाता, और जितनी संवेदनहीनता है, मैं तो कह रहा हूं कि अफसरों के भीतर संवेदनहीनता, उनके लिए छांगुर एक केस हो सकता है, हमारे लिए भावना। हाँ, दैट इज शलभ मणि जी, यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ। शलभ मणि जी देखिए, आप एक पत्रकार भी रहे हैं, आप एक विधायक हैं, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनके लिए केस है, आपके लिए केस नहीं है, क्योंकि आपको उस जनता को जवाब देना है। हम सेंटिमेंट समझ रहे हैं, आप उस जनता के बीच कैसे जाएंगे? मैं कह रहा हूं बाबा कैसे जाएंगे अपने मठ पे? आप बताइए, बलरामपुर वाले मठ पे कैसे जाएंगे बाबा, जहां खुला दरबार होता है, लोग आके भगवान की पूजा करके आते हैं और बाबा बैठे रहते हैं, ऐसे ही बात हो जाती है ओपन लोक से। हर्षवर्धन जी, वो लोग पूछेंगे कैसे हो गया? तो आप पर अगर बाबा के विधायक ही ये बोलेंगे कि ये अफसरों के कमरे में हम ऐसे नहीं घुस सकते, तो कैसे होगा? नहीं, कैसे? मैं दोनों में फर्क बता रहा हूं जी बताएं। अफसरों के लिए कोई केस जो है वो केस हो सकता है, हमारे लिए भावना। और आप कह रहे हैं बाबा कैसे जाएंगे? आज अगर बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते और दिल्ली में मोदी जी और अमित शाह जी नहीं बैठे होते, तो ये छांगुर आपको लाल बत्ती में नजर आता। ये भी पॉसिबल भी जानते हैं, दिस इज ऑल्सो राइट, नजर आता। समाजवादी की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, तो ये लाल बत्ती में नजर आता। जितना बड़ा रैकेट होता, जितना बड़ा का गिरोह होता, जितना बड़ा दंगाई होता, उसको सपा और कांग्रेस की सरकारों में मुख्यमंत्री आवास में भोजन कराया गया। आपको याद होगा कि मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए, जब जाट भाई मारे गए, दलित भाई, पिछड़े भाई वहां मारे गए, तो जो दंगों में शामिल आरोपी थे उनको लाके हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री आवास से भोजन कराया गया, रोजा इफ्तारी उनकी कराई गई। तो आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री है, दिल्ली में मोदी जी और अमित शाह जी बैठे हैं, इसलिए छांगुर को जहन्नम जाना पड़ेगा। अभी भोगेगा, आप देखिएगा, ये दरिंदा अपने अंजाम तक पहुंचेगा, इसको फांसी दिलाने की मांग करेगी। लेकिन मैं ये आपकी बात मानता हूं कि जो जितना बड़ा गुंडा था उसके पास उतना बड़ा काफिला था। एक अतीक अहमद याद है सरवर साहब, उसका एक ही विजुअल है पूरे सोशल मीडिया पे, ये जो आजकल ये बन गए ना पॉडकास्ट, ये सब जो इन्फ्लुएंसर पॉडकास्टर टाइप वो यूज करते हैं। एक टोल नाके से 1300 गाड़ी निकली, 1300। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, एक छोटे मोटे नहीं, नॉर्थ इंडिया के डीलरशिप के पास किसी एक कंपनी के 1300 गाड़ी एक टाइम पे रहती नहीं होगी। अतीक अहमद की 1300 गाड़ियां एक नाके से पार की थी, 1300। लोग कहते हैं इतना सपोर्ट था, लोग कहते हैं इतना। तो शलभ मणि इज नॉट रॉन्ग, शलभ मणि गलत नहीं कह रहे हैं जब ये कह रहे हैं कि अगर पहले की सरकारें होती तो क्या पता इसके पास लाल नीली बत्ती होती, आगे भी और पीछे भी। सरवर साहब, लेकिन इसमें तो सामने आना पड़ेगा ना, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता। इसमें यह नहीं बोल सकते कि क्योंकि बाबा हैं तो इसलिए वो छांगुर को पकड़ रहे हैं। इसमें धर्म मजहब के पीछे नहीं छुपा जा सकता। गलत तो गलत है सरवर साहब। रशीदी जी आ रहा हूं, रोहितन सरवर साहब। ऐश्वर्या जी, डिबेट में जो भी पैनलिस्ट हैं उनकी बातों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि सारे लोग बात तो एक ही कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने दल के हित में बात कर रहे हैं। जब सारी बात कर रहा है समझ में आ गई, दल वाला आई डोंट केयर, जनता के हित में कौन बात कर रहा है सरवर साहब, को ये बताइए। यही तो मैं कह रहा हूं, जनता के हित में बात हो ही नहीं रही है। ये शलभ मणि त्रिपाठी जी ने भी अपना पलड़ा झाड़ लिया। मतलब अब 7 वर्षों की सरकार में इनके नेता अगर अफसरान संलिप्त हैं तो वो पवित्र हो जाएंगे। अगर सरकार उनकी होती तो वो काफिले से चलता, और उसके लिए आपने अतीक का उदाहरण दे दिया। और हमारे साथ विडंबना यह है कि जब एसओ जियाउल हक की मॉब लिंचिंग हो जाती है तो सरकार तो उसी से समाजवादी पार्टी की होती है, तो उसका क्या होगा? हमको आपने ये कह दिया कि अतीक होता तो ये होता, फला होता तो ये होता, और सीओ जियाउल हक की मॉब लिंचिंग हो गई, और उसके मॉब लिंचिंग करने वालों को भी तो उसी सरकार ने प्रोत्साहित किया या डिफेंड किया या बचा लिया या छुपा लिया या क्या किया। उसको कौन सा गैंग था वो? तब तो बाबा की सरकार नहीं थी। ये समाजवादी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, केवल अपने दल के बचाव में पक्ष रखते हैं। मेरा सीधा सवाल है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, आप कार्रवाई कीजिए, हम समर्थन करते हैं। भारत में किसी ने यह बयान नहीं दिया कि छांगुर के साथ गलत हो रहा, लेकिन आप ये भी तो बताइए
कि गलत जब इतने वर्षों से हो रहा था तो आप कहां थे? जब जब आप फंसते हैं, जब 5000 स्कूल यानी पाठशाला आपने बंद कर दिया और 7200 मधुशाला खोल दिया, जब आपत्तियां होने लगी तो छांगुर निकाल गया। इसका मतलब पालकर आपने ही रखा है, आप शलमणि जी समय पर इस्तेमाल करने के लिए आपने पाला रखा। सरवर साहब बोल रहे हैं छांगुर ये आपकी छत्र छाया में था, आगे भी ये आपकी पार्टी की छत्र छाया में था। सरवर साहब कह रहे हैं आपकी पार्टी के छत्र छाया में था। शलमणि जी देखिए, सरवर साहब ने एक बात कही कि कोई खिलाफत नहीं कर रहा है, रोहित आ रहा हूं, आपके खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है। सरवर साहब, उत्तर प्रदेश में किसी की हैसियत नहीं है खिलाफत करने की, और जो ऐसे मामलों में खिलाफत करते हैं उनका फोटो खींच के चौराहे पे पोस्टर बना के काम किया था। आप गुंडे हैं बोलने क्या? दीजिए ये क्या ऐश्वर्य भाई, रोकिए इनको। अरे रोकिए इनको ऐश्वर्य भाई, रोकिए। नहीं, फिर आप सरकार अरे बोलिए, रोके नहीं रुक रहे हैं ऐश्वर्य भाई को। अरे ये रोके नहीं रुक रहे हैं आजकल, अरे बोलने, अरे ये रोके नहीं रुक रहे हैं गुरुजी, बोलने दीजिए। देखिए ऐसा है ना कि फिर बता रहा हूँ कि जो दाऊद इब्राहिम वाली अरे सुन तो लीजिए, अच्छा बोलिए, अरे सुन तो लीजिए, फिर कह रहा हूँ, प्रवक्ता है, अरे फिर कह रहा हूँ, अरे फिर कह रहा हूँ, पार्टी के प्रवक्ता है, सुन तो लीजिए। ऐश्वर्य भाई रोकिए इनको, बोलिए 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 बोलिए। कि सीए में आपने देखा होगा जी, बोलिए। शलमणि जी का फ्रेम फ्रीज हो गया। रोहित सेम क्वेश्चन टू यू। रोहित बोलिए जी। झींगा बाबा जो ये हैं, बाबा तो ये है नहीं, मौलाना झींगा उर्फ झांगुर की छांगुर इनका नाम। ये मौलाना भी नहीं है, ये सिर्फ झांगुर है। समाज ये धर्म मजहब की आड़ में क्या हैवानियत कर रहा था। जी बोलिए। अच्छा, रशीदी जी को भी लाइए। झींगा ही मान लीजिए। ये जो झींगा जी हैं, झींगा जी समाजवादी पार्टी के संरक्षित बीज से बरगद का पेड़ बनने का प्रयास कर रहे थे। धन्यवाद है देश की जनता को जिन्होंने भारत में प्रधानमंत्री के पद पर सन 2000 में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को चुन दिया, जिनकी सरकार में यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है। 100% अगर देश में सनातन संस्कृति और सभ्यता से समर्थित सरकार नहीं होती जो भारतीय आत्मा को संरक्षित रख सकती है, तो आज ये झींगा झांगुर जेल की सलाखों में नहीं जाते। जिस प्रकार से समाजवादी समर्थकों को और देश में सनातन को कमजोर करने वाले और भारतीय राजनीति में तुष्टीकरण की राजनीति का छौंका लगाने वाले लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, उससे यह प्रमाणित हो चुका है। अरे साहब, देश को धर्म के आधार पर कितना बांटिएगा? इस देश की मूल आत्मा सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की है, और आप इसी देश में रह के सन 1947 में देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। पाकिस्तान के अंदर जो 20% हिंदू धर्म के लोग थे, आज वो 2% के नीचे चले गए। और हिंदुस्तान में देखिए धर्मनिरपेक्षता का भाव और बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान का अधिकार कितना सशक्त है कि हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त बड़ी संख्या में मौजूद मुसलमान भाई और बहनों की संख्या बढ़ी है। इसका मूल कारण है कि भारत के हिंदू जो बहुसंख्यक आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं वो सहिष्णु हैं। हम कोई रुकिए, चुप रहिए, बोलने की आदत है, चुप रहो। बीच मौलाना साहब पहले चुप रहिए, आप पहले चुप रहिए, बोलने दीजिए, आपकी बातें बोलते हैं हम। चुप रहिए, कीप क्वाइट, चुप रहिए। सरवर साहब, आप यूपीएससी के एग्जामिनर नहीं हैं, आप यूपीएससी के एग्जामिनर नहीं है कि परीक्षा लीजिएगा। 20% हिंदू था पाकिस्तान में, 20 से ज्यादा। जब भारत का विभाजन आप जैसे जिन्ना समर्थकों ने धर्म के आधार पर कराया, बुड़बक बनाना बंद कीजिए। आप तय कीजिएगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने अधिकार दिया है अपनी बात को पूरी ताकत के साथ रखने का। आप जिन्ना के समर्थक हैं, आपकी सरकार चल चुकी है। समर्थक लोग इस देश का विभाजन चाहते हैं। आप लोग धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, देश को धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। इस देश के हिंदुओं ने सभी धर्म के लोगों का सम्मान किया और आज उसी का नतीजा है कि सरवर साहब जैसे झींगा ने इस देश में रह के देश के खेत और खलिहान से अन्न को खाकर इस देश के सनातन धर्म को टारगेट करने का काम। सरवर साहब को झांगुर से कंपेयर मत कीजिए। आप इनको बोलने दीजिएगा। नो आई ऑब्जेक्ट। लेकिन एक मिनट, मैं इनको कंपेयर कर रहा हूं, कौन है झांगुर? हर्षवर्धन जी, शलमणि जी, मैं 1 मिनट चाह रहा हूं आपका ध्यान। मैंने कहा था वो थ्री विंडो कहां है।
राघवेंद्र को लाइए। रशीदी जी आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। सबसे ज्यादा समर्थन आप करेंगे इसलिए आपके पास आ रहा हूं, लेकिन आपको और ये जरा रशीदी जी को जरूर रखना। राघवेंद्र को लाओ और रशीदी जी को। ये राघवेंद्र तुम कहां जाके बैठ गए हो? ये तुम रिपोर्टर हो, कहां बैठ गए हो जाके? कहां बैठे हो भाई? कागज कहां है? ये जरा रशीदी जी को दिखाओ, ये जरा रशीदी जी को दिखाओ। राघवेंद्र, रशीदी जी को लाओ आने। सर्च कर लो जी। ये जरा रशीदी जी को जरा जानकारी दो, जो ये छांगुर के डिफेंस में आ रहे हैं इतना। बिल्कुल, बोलो राघवेंद्र। 8 जून से लगातार, वो 8 जून से लगातार मैं इसी उतरौला में हूं, बलरामपुर में हूं, लगातार रिसर्च कर रहा हूं कि आखिर क्या ये सिर्फ धर्मांतरण का खेल है, सिर्फ लैंड जिहाद और प्रॉपर्टी का खेल है? नहीं, ये उससे आगे का मामला है और बहुत बड़ा मामला है। और हो सकता है अगर ढंग से इसकी जांच हो जाए एनआईए के द्वारा, तो आप देखेंगे देश के संकट। कहा जाता है ये नवीन है, नवीन घनश्याम रोहरा कहा जा रहा है 7वीं पास है। एटीएस किसने कहा 7वीं पास है, लेकिन आप देखिए डॉक्यूमेंट्स, इसमें इन्वेस्टर बनकर शारजहां में भाग लिया है। 7वीं क्लास का नवीन रोहरा ये इन्वेस्टर बन के गया। दूसरा मैं चीज आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए इसकी पूरी कंपनी की डिटेल। इसमें एक इसने कंपनी बनाया है, कंपनी इसने बनाई है यूनाइटेड मरीन एफजेडी, जो 10-10 कंपनियों को मेंटेनेंस का काम देता है। क्या 7वीं क्लास का बच्चा मेंटेनेंस का काम ले सकता है? और उसके क्लाइंट कौन कौन सी कंपनियां हैं? ये देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां उसकी क्लाइंट हैं। और देखिए ये तमाम ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें भारत में ये लोग जो इनकम टैक्स दिखाते हैं वो जीरो है। देखिए नवीन इनकम टैक्स भरता है जीरो, नीतू इनकम टैक्स भरती है जो नसरीन है जीरो, छांगुर बाबा इनकम टैक्स भरते हैं जीरो। बाबा नहीं, लेकिन बाबा नहीं, झांगुर है वो, झांगुर है वो, बाबा नहीं जी। छांगुर जलालुद्दीन, और देखिए ये हबीब बैंक है स्विट्जरलैंड का ये बैंक है जो मैंने निकाला है। रशीदी जी गए हैं स्विट्जरलैंड। साथ ही मैं आपको और बताऊं, रशीदी जी ये छांगुर ये सब करके इनकम टैक्स जीरो, लेबनान से लेके स्विट्जरलैंड सब चल रहा है। और आप रशीदी जी कल भी आप डिफेंड करते रहे। रशीदी जी देखिए इसमें धर्म और मजहब से ऊपर उठने की जरूरत है। 1000 कागज है, शलभ को भी लाइए, शलभ जी को लाइए, हर्षवर्धन जी को लाइए, सबको लाइए। राघवेंद्र अभी बने रहो, मैं आता हूं दोबारा तुम्हारे पास। ओके रशीदी जी जरा बताइए, ये एक एक कागज जो भी राघवेंद्र ने दिखाया, क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? रशीदी जी। नहीं, ये बिल्कुल सही हो सकता है ऐश्वर्या भाई, ये बिल्कुल सही हो सकता है। मैं कब कह रहा हूं गलत है? लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, हम छांगुर के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन देश के अंदर एक प्रक्रिया है। देश में अगर किसी आदमी को पकड़ा जाता है तो उसका मीडिया ट्रायल नहीं होता। पहले उसको पकड़ने के बाद उस पर जुर्म साबित होता है कोर्ट में। जब जुर्म साबित हो जाता है तो देश का संविधान कहता है कि हाँ अब ये मुजरिम है। अब आप उसको मुजरिम कहिए और जो चाहे सजा दीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो मीडिया ट्रायल चल रहा है ये कहां तक जायज है? मैं समर्थन आप कह रहे हो कि राघवेंद्र जो कागज दिखा रहा है कागज नहीं दिखा ट्रायल चल रहा है। आप जो कह रहे हो कि वो शिपिंग कंपनी दिखा रहा है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। शलमणि जी कहां चलेगा? शलमणि जी को रखो। नहीं हर्षवर्धन जी ये कह रहे हैं कि राघवेंद्र के पास कागज कहां से आ गए। ये कह रहे हैं कि राघवेंद्र क्यों दिखा रहा है कि वो स्विट्जरलैंड जाता था। ये कह रहे हैं कि राघवेंद्र क्यों बताए कि वो इनकम टैक्स जीरो देता था लेकिन लेबनान से लेकर स्विट्जरलैंड तक जाता था। हर्षवर्धन जी नहीं क्या जाए, रशीदी जी कभी तो फैक्ट्स लाइए। पेपर दिखा रहा हूं। ये रशीदी जी को हो क्या गया है? कभी तो समझदारी की बात करें। इसमें मीडिया ट्रायल कहां से कहा गया? अगर उस नीच आदमी के किस्से खुल रहे हैं तो, अगर उस पापी के किस्से खुल रहे हैं तो उसमें मीडिया ट्रायल कहां से आ गया? आप कैसी बात कर रहे हैं रशीदी जी? हम तो समझ रहे थे कि आप ये आएंगे तो एक लाइन की बात करेंगे, आप तो उसको बचाव में आ गए। इसमें मीडिया ट्रायल कहां से आ गया? क्या जो सच है उस नीच आदमी का, उस पापी का ना बताया जाए? मैं बचाव में नहीं हूं। क्या जो कुछ सामने आ रहा है उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? और उसका बचाव आप क्यों कर रहे हैं? यह बड़ा खतरनाक है। इससे कितना खराब संदेश जाता है। मैंने पहले भी यह बात कही थी और लगातार ये कह रहा हूं कि इस देश के हर मुसलमान को ऐसे छांगुर जैसे पापी के खिलाफ खुलकर सामने आना चाहिए। कोई किंतु परंतु नहीं, कोई दाएं बाएं की बात नहीं करनी चाहिए। आप कह क्या रहे हैं? और क्या आपको भारत की कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? हम तो अजमल कसाब को भी पूरा मौका देते हैं
हम तो उसके लिए भी वकील खड़ा करते हैं। हमारी न्याय व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। क्यों दाएं से बचाने की कोशिश कर रहे हैं जी? ये अच्छा नहीं दिख रहा है। जो लोग देख रहे होंगे आपको, उनको भी ये बुरा लग रहा होगा। समझ रहे हैं? ऐश्वर्या राय, बोलिए बोलिए बोलिए, अच्छी बात नहीं है, बोलिए। ये इंसाफ नहीं है। क्या है? 40 मिनट के बाद आप मेरे पास आए, आप बोलिए ना, आप और पूरा मुझे बोलिए। 30 सेकंड बोलने का मौका दिया आपने, आप सिर्फ 40 सेकंड। आप और बोलिए। नहीं आप इसका तर्क क्या संगत मतलब तो हुआ? बोलिए। क्या आपने हर्षवर्धन जी को टाइम दे दिया? मैं तर्क संगत ही बोल रहा हूं। मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था, आपको याद होगा, करीम टुंडा क्या निकला बाद में? अरे पहले कोर्ट में जुर्म तो साबित करवा लीजिए, पता चले कि यही एटीएस 2 साल के बाद, 4 साल के बाद कहे कि हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है। जुडिशरी किस चीज का नाम है फिर? देश में अगर जुडिशरी है तो किस लिए है? सारा फैसला अगर सरकार करेगी तो जुडिशरी किस लिए भाई? ये कोर्ट जो खुले हुए हैं, ये करोड़ों रुपए की तनख्वाह जा रही है, मणि जी को लाइए। ये किस लिए है? बंद कर दो इनको, बंद कर दीजिए ना इसको। क्या फायदा है इसका? आ रहा हूं सर। अगर मुसलमान है तो आप मीडिया ट्रायल करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ऐश्वर्या सुनिए, अफसरों से नहीं पूछा। ऐश्वर्या सुनिए, नहीं, मैं आपकी बात बता रहा हूं आपको, मैं आपकी बात सुनूंगा। मेरी को प्रॉब्लम आपके इससे है, मुसलमान है से क्या मतलब है? मैंने कहा क्या सिर्फ मुसलमान पकड़े जा रहे हैं? क्या मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से नहीं पूछ रहा कि उनके नजर में कैसे हो गया? क्या मैं ये टॉप अफसरशाही से नहीं पूछ रहा क्या वो सब मुसलमान हैं? क्या ये जो सब पकड़े जा रहे हैं नवीन और क्या ये सब मुसलमान हैं? घर कब टूटेगा? वो चश्मा उतारिए। बताता हूं आपको, आजकल तो चश्मे में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने लगी है, वो मेटा ग्लासेस और क्या क्या। उसको आप ये कब हरे रंग का चश्मा उतारेंगे? जबरदस्ती देश को बर्बाद कर रहे हैं आप इस चश्मे के चक्कर में। इनका घर कब टूटेगा? आपको रशीदी जी, अगर आप इसको डिफेंड कर सकते हैं, मेरे हाथ जुड़े हैं आपके आगे। नहीं आया होगा, इसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा। ये मुसलमान नहीं है। आप इसको डिफेंड करके एक ऐसा पाप कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, आप किसी लिए नहीं कहते हैं। आप बोलना बंद कीजिए। आप कम से कम इसको कोर्ट में तो ले जाइए। आप बोलना बंद कीजिए। कम इस पे जुर्म तो साबित नहीं, आप मेरे पे एहसान कीजिए और बोलना बंद कीजिए। होने का आप एक एहसान कीजिए, मुझ नाम होना चाहिए, बोलना बंद कीजिए, इनका डाउन कीजिए। फिर चलो मणि जी, ये मजहब का चश्मा उतारना पड़ेगा, ये धर्म का चश्मा उतारना पड़ेगा। मैं मजाक में नहीं बोल रहा था कि आजकल तो चश्मों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने लगा है। ये हरे रंग का चश्मा कब उतारेंगे? इनको छांगू सिर्फ मुसलमान दिख रहा है, उसकी हैवानियत नहीं दिख रही। मेरी प्रॉब्लम उससे है। ऐश्वर्या भाई, आप और हर्षवर्धन भाई इस भ्रम में रहें तो रहें, मैं तो इस भ्रम में नहीं हूं। जिन लोगों ने ओसामा बिन लादेन को तक को कहा कि हम तब तक आतंकवादी नहीं मानेंगे जब तक उसके खिलाफ ट्रायल नहीं होगा और सजा नहीं होगी। आप कश्मीर में चले जाइए, पहलगाम के जो गुनाहगार हैं, जो दरिंदे हैं, कश्मीर के भीतर बैठे कुछ लोग उनको दरिंदा कहने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने को तैयार नहीं है। आप देखिए बुरहान वानी जब मारा गया, बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ, कितनी बड़ी भीड़ उसके जनाजे में इकट्ठा हुई। हमें लगा कुछ वक्त बदला है, शायद कुछ जागरूकता आई है। अभी 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर में बहुत हार्डकोर क्रिमिनल मारा गया, शूटर मारा गया, उसका नाम था शाहरुख। उस शाहरुख के जनाजे में भी हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई। तो आप अपेक्षा किससे कर रहे हैं? हर्ष भाई अपना बीपी मत बढ़ाइए और ऐश्वर्या भाई बहुत ज्यादा चिंता मत करिए। वो जो इलाज सिस्टम कर रहा है, वो सिस्टम खुद से इलाज करता है, और वो सिस्टम जब इलाज करता है तो मोदी पैदा होते हैं, योगी पैदा होते हैं, अमित शाह निकलते हैं। वो इलाज करना जानते हैं, इलाज होता है और इलाज हो भी रहा है, लगातार होगा। जिन लोगों को बैठ के डिफेंड करना है वो डिफेंड करते रहे, छांगुर का इलाज करेंगे। वरना इसी उत्तर प्रदेश में ये लोग तालियां पीटते थे जब हिंदू धर्म स्थलों पर हमले होते थे। काशी में हमला हुआ, ऐश्वर्या भाई आपने कवर किया था, दशाश्वमेध घाट पर बेचारे बेगुनाह लोग थे, उनके बीच में धमाका किया गया, संकट मोचन के भीतर धमाका किया गया। इतने सालों के इतिहास में पहली बार हुआ है कि संकट मोचन पूरे खूनों खून वहां बिखरा हुआ था। उस आतंकवादी जो आतंकवादी था, उसका जब मुकदमा वापस लिया समाजवादी पार्टी की सरकार ने, तो ये लोग तालियां पीट रहे थे। जो बैठे ना पैनल पे,
जिनसे आप बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि सेकुलरिज्म दिखाएंगे या बड़ा राष्ट्र प्रेम दिखाएंगे, ये वो लोग थे जो तालियां पीट रहे थे कि अखिलेश यादव की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, मुकदमे वापस लिए आतंकवादियों के। लेकिन इस देश की जनता ने तय किया, योगी जी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, अमित शाह जी की सरकार आई, जिन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जा रहे थे उनको फांसी पर लटका दिया गया। तो ये सिस्टम ही अपने आप से ठीक करेगा, सिस्टम ठीक कर रहा है, आप इनसे अपेक्षा मत करिए। सलामणी जी, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया, वापस आ रहा हूं, एंडिंग कमेंट्स आ रहा हूं। रशीदी जी आपके पास भी आ रहा हूं। रिजवी साहब, पहले तो मैं कह रहा हूं ये धार्मिक आदमी नहीं है, मेरा फोन धर्म से कोई लेना देना धर्मांतरण से। और दूसरी चीज, जिस तरह से शरम मणि बोल रहे हैं, ये वही लोग हैं जो बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ देते हैं, उनका माला, उनके गले में माला डालते हैं। ये वो लोग हैं जो राम रहीम को पैरोल पे छूट देते हैं। ये वो लोग हैं जो आसाराम बापू के आगे पीछे टहलने वाले लोग हैं। तो इसलिए आप इस तरह की बात मत कीजिए। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों का धर्म से कोई लेना देना नहीं। वो धर्मांतरण नहीं कर रहा था, वो जो कुछ कर रहा था उसकी जांच हो रही है और निकल के आएगा। इसका कोई मजहब से लेना देना नहीं, वो मजहबी आदमी है ही नहीं। इसलिए इसको आप भी धर्म के चश्मे से मत देखिए। आप इसमें हिंदू वोट बैंक मत तलाश कीजिए। आप इसको पोलराइजेशन की नहीं, बीजेपी पूरा उसी तरीके से एजेंडा सेट कर रही है। देखिए, अभी आपके रिपोर्टर ने भी बताया कि मामला धर्मांतरण का नहीं बल्कि न जाने क्या क्या इसमें है। तो उस एंगल से देखिए ना, उस एंगल से इसकी जांच कीजिए। अभी हमारे भाईजान कह रहे थे कि साहब ये आपको क्या अदालत पे यकीन नहीं? हमें अदालत पे यकीन है, आपको नहीं है। इसीलिए आप चाहते हो कि अदालत से पहले ही कार्रवाई हो जाए, अदालत से पहले ही जो है इसके खिलाफ कुछ ना कुछ कर दिया जाए। क्यों आप चाहते हो ऐसा? ओके, रशीदी जी एंडिंग कमेंट बोलिए। 30 सेकंड्स रशीदी जी। सलामणी जी आगे ले आई उन्हें भी। हाँ बोलिए। देखिए, मैं दोनों मुस्लिम लड़कियों की आपको डिटेल देता हूं। शलभ भाई बैठे हैं पैनल पे। मैं चाहता हूं योगी जी के सामने ये दोनों केस रखें और इन दोनों के घर भी तुड़वाएं, क्योंकि ये देखिए, मुस्लिम नाम को देखकर जो है उत्तेजित नहीं होना चाहिए। देश के अंदर एक जुडिशरी है, एक सिस्टम है। आ रहा हूं रोहित। शक की बुनियाद पर आप पकड़िए, ठीक है, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन शक की बुनियाद पर पकड़ने के बाद मीडिया ट्रायल करके आपको लग रहा है ये सब शक है? आप वो सब राघवेंद्र, वो सब कागज जो आए हैं एटीएस के पास, वो सब शक है। सलामणी जी आ रहा हूं। सरवर साहब एंडिंग कमेंट्स। सलामणी जी लास्ट में आ रहा हूं ताकि आप सबको जवाब दे सकें। इसलिए है सरवर साहब 30 सेकंड। सारी रिपोर्टें आपकी जो सार्वजनिक हुई हैं वो फर्जी नहीं है, ओरिजिनल हैं। वो सारी घटनाएं घटी है, ये सब ठीक है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखने का कि शलभ मणि जी बार बार बोल रहे हैं कि किसी की मजाल नहीं है कि विरोध कर सकता। मतलब डेमोक्रेसी आप खत्म करके दिखाइए। ये मजाल का शब्द आप क्यों प्रयोग कर रहे हैं? करके दिखाइए। आपके करके दिखाइए। अच्छा, पोस्टर लगा देंगे। पोस्टर संविधान नहीं है, चौराहे पे पोस्टर लगा देंगे। मतलब छांगुर जैसों की अगर मदद करेंगे तो चौराहे पर पोस्टर लगा देंगे। आपका डेमोक्रेसी छांगुर जैसे हैवानों की मदद करेंगे तो चौराहे पे पोस्टर लगा दूंगा आपका। पोस्टर लग जाएगा चौराहे पे आपका, और यूपी पुलिस इलाज कर देगी आपका। चौराहे पर वांटेड पोस्टर लगा देंगे आपका। लोकतंत्र के नाम पर देश का विरोध स्वीकार नहीं है। लोकतंत्र के नाम पे हिंदू धर्म का विरोध स्वीकार नहीं है। लोकतंत्र के नाम पे देश के खिलाफ स्वीकार नहीं है। चौराहे पर पोस्टर लगा देंगे आपराधिक रिकॉर्ड के साथ। फिर कह रहा हूँ ढंग से चोट मुसलमान करोगे आप। चौराहे चौराहों पर लगा देंगे। अपराधी के सरगना तो आप साबित हो गए। ये बहस जारी है, लेकिन छांगुर की मदद नहीं की जा सकती। रोहित में आता समय कम है। हर्षवर्धन जी, मैंने सोचा था इसको 45 पे निपटाऊंगा और आपसे जरा 3-4 मिनट बात होगी। दोबारा राजनीति पे, दिल्ली में दोबारा राजनीति गर्मा गई है। वो तस्वीर आई है बाबा की फूल देते हुए प्रधानमंत्री को। बहुत लोगों को वो फूल चला, मणि जी बहुत चुभ रहा है, बहुत लोगों को चुभ रहा है। वो तस्वीर है तो चला दो बाबा की, प्रधानमंत्री मोदी को। ये जो तस्वीर है ये बहुत लोगों को चुभ रही, लेकिन ये बीजेपी है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि उनके सारे शगुफे पिछले हफ्ते के, उन्होंने इतने पॉडकास्ट, इतना इन्फ्लुएंस जो सब किया था हर्षवर्धन जी, वो सब गया पानी में। बाबा इज मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर इज गिविंग टाइम टू बाबा। इसके बाद अमित शाह जी के साथ भी आएंगे तो और जैसे पेट में क्या होता है, ऐठन टाइप सिचुएशन है, मरोड़ पड़ेंगे लोगों के कि हो क्या गया। लेकिन दिस इज व्हाट इट इज।
रियलिटी। इसीलिए ये सब जो चलता रहता है सोशल मीडिया पे, उस पर इतना ध्यान ना दिया जाए। बीजेपी इज एन ऑर्गेनाइजेशनल पार्टी, जो होगा सबसे पहले हम आपके पास जानकारी लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH